On the cyclone situation in West Bengal and Orissa, which are on high alert after the IMD predicted that cyclone Amphan has intensified over the South Bay of Bengal. A cyclone alert was issued for the state of West Bengal and north of Orissa coastline, which have been issued by the IMD. The cyclone is expected to cross the coast of West Bengal and Bangladesh on the 20th of May. 12 coastal districts of Orissa are also under high alert, and the state governments are well prepared. We will be going across to our guests also joining us live at this hour, as we will be sharing with you the latest information of the cyclonic storm, which is intensifying in the last few hours, and there is likelihood of heavy rainfall, which is coupled with high velocity winds in the coastal districts of Orissa and parts of West Bengal. Now, the state government of Orissa, Chief Minister, has announced that this time around they will be making sure that there are zero casualties reported because of this cyclone. A very special guest also joining us here on the broadcast. Good morning to you, the sand artist Sudarshan Patnaik ji, who is spreading awareness and sending a message with sand work on द साइक्लोन अम्फन। सुदर्शन जी, आप अपने इस लेटेस्ट काम के बारे में बताइए, क्योंकि उड़ीसा में और इस साल के वक्त अगर हम देखें कि साइक्लोन काफी आते हैं, और अभी तो दोहरा एक तरीके की मुश्किलों का वक्त वैसे ही चल रहा है, क्योंकि हम कोरोना वायरस से भी देश पूरा लड़ रहा है, साइक्लोन का भी अब सामना करना पड़ेगा उड़ीसा के लोगों को। तो बताइए कि आपका जो ये नया काम है, ये आपने किस बारे में कैसे सोचा और कहा कि डोंट पैनिक, स्टे सेफ? नमस्कार। मैं तो जरूर बताऊंगा कि लास्ट टाइम जो साइक्लोन फनी आया था उसमें स्पेशली पुरी में काफी इफेक्टेड हुआ था, और बट हमारा गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट जो सुपर साइक्लोन के बाद मैं ये सोचता हूँ कि सबको भी पता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट और स्पेशली साइक्लोन के लिए, और जो कोस्ट लाइन में जो लोग हैं उन सबको भी बहुत पता है कि साइक्लोन का इफेक्ट्स में क्या ये होता है। बट फिर भी ये जो टाइम है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा, मैं कल मेरा आर्ट के थ्रू भी ये मैसेज दिया कि आप प्रशासन को सहयोग कीजिए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी बता रहे हैं उसको मानिए और उनका इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप काम कीजिए। क्योंकि अभी देखिए कोरोना का जो इफेक्ट चल रहा है उसमें प्रशासन इतना काम कर रहा है, और उसके ऊपर ये साइक्लोन का इफेक्ट्स आएगा बोल के जो मैसेज आया है, तो मैं सैल्यूट करता हूँ ये जो लोग काम करते हैं, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रशासन अधिकारी से लेकर हर कोई, पुलिस से लेकर हर कोई लोग काम करते हैं, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा फुल्ली कोऑपरेट किया जा रहा है। तो इसको सिर्फ हम लोग को इनको सहयोग करना बहुत जरूरी है इस टाइप का समय में। और साइक्लोन का इफेक्ट उड़ीसा में हर कोस्टल लाइन में लोगों को इसके बारे में पता है। फिर भी मैंने इस कला के थ्रू सबको ये अनुरोध किया है कि आप प्रशासन का बात सुनिए और प्रशासन को सहयोग कीजिए। और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ऑलरेडी बोले हुए हैं कि जीरो कैजुअलिटी होना चाहिए। जरूर जीरो कैजुअलिटी होगा और कोई भी ये नहीं होगा, बट जो नेबर स्टेट में भी आने का संभावना, लैंडफॉल करने का संभावना अभी जो सुनने के लिए मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, तो मैं वहां का भी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जरूर, जो प्रशासन और जो भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बार बार मैसेज दिया जा रहा है कि आप खुद सुरक्षित रहिए और औरों को सुरक्षित रहने के लिए आप कोशिश कीजिए। सुदर्शन जी, ये जो दोहरी आपदा सामने आई है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि लोग तो चलो अंदर ही है, उनको हिदायत भी दी जा रही है सरकार की तरफ से बाहर ना आए, लेकिन अब साइक्लोन का भी उनको सामना करना पड़ेगा। तो लोगों के मन की बात जानते हुए अगर आप वो थोड़ा हमें बता सके, क्योंकि परेशानी तो बहुत आ रही है, काम भी नहीं कर पा रहे, वहां पे जितने मछुआरे भी हैं उनके कामों पर भी बहुत इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो लॉकडाउन सिचुएशन हो, साइक्लोन के वक्त के भी वो नहीं जा सकते हैं ऐसी में। तो उनके लिए आपका लिए क्या निर्देश होगा, क्या आप संदेश उनको देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, जरूर इस टाइप का जो आपदा आई है ये सारा विश्व में से चला है, और उसमें सबसे ज्यादा जो जैसे डेली रोटी रोजी कमाते थे उनके लिए बहुत मुसीबत की टाइम है। बट
अभी जो साइक्लोन का इफेक्ट के लिए जो बेसिकली फिशरमैन कम्युनिटी है, जो पूरा कोस्टल प्लेस पे बीच के आसपास में रहते हैं, बट मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से काफी कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है, काफी कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है। मैं कल भी देखा कि यहाँ पर बीच के ऊपर जो दुकानें थे और जो टेम्पररी हाउसेस है, वो सब को लोगों को ऑलरेडी बताया गया है। मैं सोचता हूँ कि आज शायद काफी लोगों को जो पक्का घर होगा उसके अंदर लिया जाएगा। और बट इस समय जो है, हम सब लोग को ये समझना चाहिए कि साइक्लोन का इफेक्ट बार बार उड़ीसा को टच कर रहा है। तो हम लोग उसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोग लास्ट टाइम पानी के टाइम हम लोग अच्छे जगह पे, सुरक्षित जगह पे गए थे, फिर रिटर्न आए, फिर अगर जान बचेगा तो फिर जहान बचेगा। तो अब जीवन बच सकता है अगर हम खुद जी। सुरक्षित रहे। तो इसीलिए हम लोग जो सरकार और एनडीआरएफ टीम से लेकर हमारा ओड्राफ टीम, आपको पता होगा उड़ीसा में साइक्लोन को लेकर काफी कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है। इससे पहले अभी 2 दिन से ही पूरा यहाँ पर प्रशासन लगी हुई है। जो हमारा फिशरमैन कम्युनिटी है, उन लोग को ऑलरेडी बोला गया है कि आप लोग जब साइक्लोन का ये शुरू हो जाएगा उससे पहले आप लोग को यहाँ से चलना है। बट उसके साथ हम लोग को ये भी समझना है कि जी। कोरोना टाइम में हम लोग को कैसे सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा भयभीत ना होके ये और आपका जो सबको हमको संदेश है वो एक साथ। सिर्फ देश के पास नहीं लेकिन दुनिया भर में जाता है, क्योंकि हमने आपके सैंड आर्ट का काम देखा है। जब आप ये हिदायत दे रहे हैं एंड यू आर थैंकिंग द कोविड वॉरियर्स, उनके लिए भी आपने सैंड आर्ट डेडिकेट करा था। अब फिलहाल ये सैंड आर्ट उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। जहां तक आप अपने राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, उड़ीसा के बारे में, जो ये साइक्लोन आने वाला है, प्रिपेयर्डनेस की वजह से स्टे सेफ, डू नॉट पैनिक, ये सीधा संदेश आप देते हुए, ताकि कम से कम साइक्लोन की वजह से एक भी जान ना जाए। और उतनी तैयारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, उड़ीसा की भी और वेस्ट बंगाल की भी। सुदर्शन पटनायक जी, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।